आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। नए साल का पहला दिन कुछ लोगों की यादों और घटनाओं का स्मृतिपूर्ण हरकारा होता है, जो काल के गराल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। और हम आपके लिए लाते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिन्होंने देश के कालक्रम पर अपना असर डाला। हमारी ओर से आपको नए वर्ष की अनेक शुभकामनाएं। आज महादेव देसाई की जयंती है। वे 25 वर्ष तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे। उनका जन्म 1 जनवरी 1892 को सूरत में हुआ था। महात्मा गांधी के प्रति महादेव का समर्पण दुनिया भर के लिए उदाहरण है। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन की क्रमबद्ध घटनाओं के लिए 13 नवंबर 1917 से 14 अगस्त 1942 तक डायरी लिखी। वेरियर 11 ने महादेव देसाई के बारे में लिखा है, वो दरअसल गृह और विदेश सचिव थे। वे हर चीज का प्रबंध करते थे और अवांछित आगंतुकों को दूर रखकर उन्होंने गांधी के जीवन के 10 वर्ष बचाए। महादेव देसाई सबसे पहले 1915 में गांधी से मिले, जब उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए गांधी जी की सलाह मांगी। देसाई 1917 में गांधी के आश्रम में आ गए और चंपारण में भी गांधी के साथ रहे। जब 1919 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने देसाई को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मोतीलाल नेहरू ने 1920 में अपना अखबार द इंडिपेंडेंट चलाने के लिए गांधी जी से महादेव देसाई की सेवाएं मांगी। वो अखबार इलाहाबाद से निकलता था। जब ब्रिटिश सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली तो देसाई ने हस्तलिखित अखबार निकालकर सनसनी मचा दी। देसाई के लेखों के लिए 1921 में उन्हें 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा दी गई। जेल में देसाई ने देखा कि अधिकारी कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और अक्सर उन्हें कोड़े से मारते हैं। जेल के जीवन पर उनकी रिपोर्ट के कारण ब्रिटिश अधिकारी जेल सुधार के लिए ठोस उपाय करने को विवश हुए। 1933 में रिहाई के बाद देसाई को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और बेलगांव जेल में रखा गया। कैद के दौरान देसाई ने गीता अकॉर्डिंग टू गांधी लिखी, जो उनके निधन के बाद 1946 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 1939 में राजकोट और मैसूर रियासत में जन आंदोलन आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देसाई 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रहियों के चयन के कार्य के प्रभारी थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद देसाई को 9 अगस्त 1942 की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आगा खां पैलेस में गांधी के साथ रखा गया। 6 दिन बाद हृदयाघात के कारण देसाई का निधन हो गया। जब देसाई की सांस थम गई तो गांधी विक्षुब्ध होकर चिल्लाने लगे, महादेव महादेव। बाद में जब गांधी से इस बारे में पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, गांधी ने कहा, मैंने महसूस किया कि यदि महादेव ने आंखें खोली और मुझे देखा तो मैं उन्हें कहूंगा कि उठो। इस जीवन में उन्होंने कभी मेरी अवज्ञा नहीं की। मुझे विश्वास था कि यदि उन्होंने मेरे शब्द सुने तो मृत्यु के बाद भी वे अनसुना नहीं कर सकेंगे और उठ जाएंगे। गांधी ने स्वयं देसाई के पार्थिव शरीर को स्नान कराया और आगा खां पैलेस के मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां आज भी उनकी समाधि है। समर्पित कर्म योद्धा महादेव देसाई को शत शत नमन। सुगंध दरवळे, धन्य ज्योतिबा फुले, धन्य सावित्री फुले, धन्य ज्योतिबा। 1 जनवरी 1848 को भारत का पहला बालिका विद्यालय पुणे के भिड़ेवाड़ा में खोला गया था। इसे महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अनुभव किया कि महिलाओं और वंचित वर्गों के उद्धार के लिए
शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उस स्कूल ने रूढ़िवादियों में खलबली मचा दी और सामाजिक दबाव के कारण फुले दंपत्ति को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। इस प्रकार कुछ समय तक स्कूल पर ताला पड़ गया। इस अवधि के दौरान उनके मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने फुले दंपत्ति की सहायता की। फुले दंपत्ति ने बाद में 3 जुलाई 1851 को पुणे के चिपलुनकरवाड़ा में स्कूल खोला। विद्यालय के पहले दिन मुश्किल से 8 लड़कियों ने नाम लिखाया। शीघ्र ही उनकी संख्या बढ़ने लगी। विभिन्न धर्मों, जातियों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की बालिकाएं पढ़ने आने लगीं। शिक्षा के हथियार से उसने ठाना करना वार, अपने संग सावित्री बाई को भी किया तैयार। पढ़ लिख कर विद्यालय खोला शूद्र जनों के हेत, शिक्षित करना अब जन जन को समझा धर्म है श्रेष्ठ। फुले दंपत्ति ने बच्चों को पढ़ाया और उन्हें कपड़े और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जो उन्हें समाज में नहीं मिलती थी। 1852 में फुले के इन 3 विद्यालयों में 273 बालिकाएं पढ़ रही थीं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।